हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इसके प्रॉमिस वगैरह को रिजॉल्व कर लिया था। प्रॉमिस से डील कैसे करते हैं एंड उसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हम एरर हैंडलिंग देखेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के एरर होते हैं एंड उनको हैंडल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, ये देखो हमारे पास टाइप्स हैं, हमारे पास 3 टाइप के एरर होते हैं एंड एक सर्वर टाइप का भी होता है। अभी हम सर्वर से डील कर नहीं रहे हैं, तो अभी हम सर्वर का कोई दिखेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से एरर होते हैं। पहला होता है सिंटैक्स एरर, जिसमें कि हमारे पास कोई, जैसे कि आप कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, उसमें कुछ मिसिंग है, ब्रैकेट्स मिसिंग है, कुछ इस टाइप के होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। एक उसके बाद होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर में क्या होता है, जैसे कि कोई ऐसा वेरिएबल जो हमारा डिफाइन ही नहीं कर रखा, हम उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास होता है एक लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर में क्या होता है, लॉजिकल एरर का मतलब कि आपने कुछ ऐसा लॉजिक लिख दिया, आपको आउटपुट मिलेगा बट वो गलत मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तीनों एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। तो अपने स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ पे चलेंगे अपने VS कोड में, ठीक है। सिंटैक्स एरर देखेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं करा दूँगा हेलो, ठीक है। हेलो करा दूँगा, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, हेलो कर दूँ, हेलो ही कर देता हूँ, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 एंड इनको सबको मैं कर देता हूँ नंबर वाइज है, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3 एंड ये हो गया हेलो 4, ठीक है। एंड अभी आप इसका देखेंगे आउटपुट हमें मिलेगा इसका, ये देखो यहाँ पर आपको चारों आ गया हेलो, ठीक है। अब इसमें हम कुछ एरर मतलब मिस्टेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये सेकंड वाला हेलो है, इसका जो है ना पैरेंथेसिस, इसको रिमूव कर देते हैं एंड अभी देखते हैं हमें आउटपुट में कौन सा एरर मिलता है। ये क्या बता रहा है, अनकॉट सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लाइन समथिंग दिस, मतलब समथिंग मिसिंग है मतलब इसमें। तो अभी आपके पास कोई आउटपुट ही नहीं आया, ना पहला वाला आया ना लास्ट वाला आया, कोई आउटपुट ही नहीं आया इसमें, ठीक है। तो ये हमारा होता है सिंटैक्स एरर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसका पैरेंथेसिस लगाना था, तो ये हमने लगाना भूल गए, तो ये होते हैं हमारे कुछ सिंटैक्स एरर कुछ इस तरह के, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल हो गया ये। एंड उसके बाद होता है हमारे पास इसका रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लेट से एक यूज़र को डिफाइन किया बट यूज़र हमारा नल है, ठीक है। एंड अब उस यूज़र को एक्सेस करके उसका नाम एक्सेस करना चाहते हैं, या तो आप इसको कमेंट कर दो। सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास कंसोल है, इस कंसोल को मैं यहाँ पे प्रिंट करा के इसमें यूज़र को प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं पहले वाले को। ये हो गया हमारे पास सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसका ये वाला रन टाइम एरर, ठीक है। तो अभी आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये डिफाइन ही नहीं हो रखा है, ठीक है। अनकॉट रेफरेंस एरर, यूज़र इज़ नॉट डिफाइन, ये होते हैं हमारे रन टाइम एरर, ठीक है। एंड ऐसे करके भी गेट कर सकते हैं। एंड इसको हम, जैसे कि हमने यहाँ पे नल कर रखा, अभी यूज़र तो हमें मिलेगा, देखो यूज़र मिलेगा, इसमें मिलेगा नल, ये नल आ रहा है। अब यूज़र नल है बट हम सोच रहे हैं कि हमारे पास, जैसे कि यूज़र लॉग्ड इन हो गया, ठीक है, यूज़र नल है मतलब लॉगिन नहीं है वो। हम क्या चाहते हैं, हम इसका यूज़र नेम गेट करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि यूज़र लॉगिन है, ठीक है, हम सोच रहे हैं यूज़र हमारा लॉगिन है, हम उसका नेम गेट करना चाहते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास सेम एरर आएगा, जैसे कि ये टाइप एरर एंड कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रीडिंग यूज़र नेम, ठीक है। तो ये हमारा होता है रन टाइम एरर। तो ये तो हो गया हमारा रन टाइम एरर। एंड उसके बाद हमारे पास होता है जैसे कि एक लॉजिकल, मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे कि हमारे पास लेट है, लेट कर दिया, डिवाइड कर देते हैं इसको, डिवाइड कर देते हैं हम 10 से डिवाइड बाई 0। अब इसको कंसोल कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी डिवाइड, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये होते हैं मतलब लॉजिकल एरर, ठीक है। इन्फिनिटी में चला गया, ये होते हैं कुछ लॉजिकल एरर। तो एक तो ये लॉजिकल का एरर हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका रन टाइम एरर। तो ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। एरर कुछ ऐसे होते हैं, जब एरर आते हैं तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है हम एरर्स को हैंडल कैसे करते हैं। फिलहाल मैं आपको एरर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सिंटैक्स एरर बता दिया, कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई, मतलब
जैसे कि करली ब्रैकेट्स वगैरह नहीं लगा रखे हैं, ठीक है। सिंटैक्स में तो कुछ ऐसा होता है। ये कंसोल डॉट पे बताया मैंने, ये सिंपल बताया मैंने, एकदम बहुत ईजी। आप अगर सिंटैक्स एरर देखना चाहते हैं, इफ़ में लगा के देखो, इफ़ स्टेटमेंट में, इफ़ एल्स में लगा के देख लो, फंक्शन को कॉल करके देख लो, है ना। तो मैं फ़िलहाल अभी आपको ये लॉजिकल के बारे में बता दें। ये हो गया लॉजिकल रन टाइम एरर, यहाँ पर हो गया, एंड ये हो गया लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर, ठीक है। एंड इसी को अगर फंक्शन में करना चाहोगे, जैसे कि मैं एरिया का पूरा एरिया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। लॉजिकल एरर बताता हूँ मैं। यहाँ पे लेंगे एरिया, एंड इसके अंदर लेंगे हम लेंथ को, एंड यहाँ पे लेंगे इसकी विड्थ को, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूँगा इसको, रिटर्न करा दूँगा लेंथ एंड प्लस। एक्चुअली ये सही नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिकल एरर आता कैसे, एंड इसका आउटपुट तो आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कंसोल के अंदर फंक्शन को कॉल करता हूँ, एंड इसके अंदर मैं 10/5 कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ इसकी हमारी 10 है, एंड विड्थ इसकी हमारी 5 है, ठीक है। तो अभी आप इसका आउटपुट देखोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 15 के आसपास, ये मिल गया। तो ये होता लॉजिकल एरर। जैसे कि इसका ना एक्चुअल अगर एरिया निकालना, तो हमें यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तभी इसका एक्चुअल में एरिया आएगा। जैसे अभी इसका आ रहा था 15, ठीक है, प्लस किया था तो 15 आ रहा था, बट अभी आएगा इसका 50। ये एक्चुअल में जो इसका रिजल्ट है ये है। लॉजिकल एरर में देखो आउटपुट तो आ जाता है कभी कहीं कहीं, मतलब आउटपुट तो आता कहीं कहीं नहीं, आउटपुट आता है, मतलब रॉन्ग आउटपुट आता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये किया था, प्लस में किया था तो हमारा 15 आया था, अभी डिवीज़न में किया तो एक्चुअल में अभी हमारा जो इसका रिजल्ट है ये वाला है, ठीक है। 15 इसका एरिया है, मतलब 15। तो इसको ना कह सकते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक, है ना। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ ऐसी मिस्टेक, मतलब कह सकते हैं कि छोटी मोटी जो मिस्टेक लॉजिक लगाने के ऊपर आ जाती है, इसमें फंक्शन में लगा दी आप इफ़, तो ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एरर्स के बारे में समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। जैसे सिंटैक्स एरर में कुछ गलती हो जाती है, जैसे कि सिंटैक्स लिखते समय, एंड रन टाइम एरर में जैसे कि जो चीज़ हमारी डिफाइन नहीं हो रखी है हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। लॉजिकल तो सिंपल से ही आपका लॉजिक ही मतलब थोड़ा गलत होगा, जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ ऐसी लॉजिकल थिंग सोच रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था अभी, इसको प्लस किया मैंने तो इसका रॉन्ग आउटपुट आता। देखो इस केस में भी आउटपुट आ रहा था, इसका आउटपुट आ रहा था इनफाइनाइट। अगर आप यहाँ पे 10 को डिवाइड 2 कर दोगे तो इसका डिवाइड हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगा एंड इसका हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 5, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर हम इसको 10 डिवाइड बाई 0 कर देंगे तो मतलब ही नहीं बनता ना, सेंस ही नहीं बनता है। मतलब 10 को आप 0 से डिवाइड ही क्यों करोगे, इसका आउटपुट आता। लॉजिकल में इसका आउटपुट आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता। लॉजिकल में लॉजिकल ही अपनी होती है मिस्टेक, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे पास 3 टाइप के एरर होते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका लॉजिकल एरर। तो ये हमारे पास 3 एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। तो सिंटैक्स एरर क्या करता है, देखो सिंटैक्स एरर में कोई एरर है ना तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब सिंटैक्स एरर है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर रन टाइम कोई एरर है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम रिजॉल्व मतलब इस एरर को हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ट्राई एंड कैच है। हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ट्राई एंड कैच मेथड प्रोवाइड करता है, जिससे हम एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था, देखो ये वाला लेट है, इसको कॉपी करता हूँ मैं। यहाँ पे लूँगा पहले ट्राई एंड कैच, ये हमारा ट्राई एंड कैच है। ट्राई हमारा तभी ऑन होता है जब हमारा सब कुछ सही हुआ, ठीक है। इसके अंदर मैं ये वाला रख देता हूँ, लेट यूज़र नेम नल एंड यूज़र कंसोल करा रहा हूँ यूज़र के साथ यूज़र नेम, ठीक है। तो ट्राई हमारा तभी ऑन होता है जब हमारा कह सकते हैं कि कंडीशन है या जो लॉजिक है वो हमारा सही है, तभी हमारा ट्राई का पार्ट चलता है। अदरवाइज ये कैच का पार्ट ऑन होगा, क्योंकि हमारे पास कोई, जब हमारे पास कोई एरर होगा तभी हमारा ये कैच का पार्ट ऑन होगा, ठीक है। मतलब कैच वाली कंडीशन चलेगी। इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक मैसेज दे देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, समथिंग रॉन्ग विद अबव डेटा दे दो। या फिर कह सकते हैं अगर ये हमारा जैसे वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल से रिलेटेड या एपीआई है तो या कह सकते हैं यहाँ पे समथिंग रॉन्ग विद एपीआई। कौन सी एपीआई है उसका नाम बता सकते हो, रजिस्टर की एपीआई है, प्रोडक्ट की एपीआई है। तो फिलहाल क्या करते हैं हम यहाँ पे नेम दे देते हैं समथिंग रॉन्ग विद
यूज़र। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो एरर है हमारा इस यूज़र वेरिएबल में दिक्कत है। अभी मैं इसको कॉल करके देखता हूँ तो इसमें हमें आएगा क्या। पहले हमारा जो कोड आ रहा था इसमें एरर आ रहा था। ठीक है, रन टाइम एरर आ रहा था। एंड इसमें हमने क्या किया, मैं ना इसका भी दिखा देता हूँ आउटपुट, आपको दोनों का आउटपुट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे चलेंगे। ये हमारा आ गया इसका टाइप एरर। ठीक है ना, टाइप एरर है, मतलब इसमें जो यूज़र नेम है वो डिफाइन नहीं हो रखा। इसका एरर हमारा कुछ ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसका एरर आ रहा तो हमारा अगला कोड चलेगा ही क्यों ना। तो अभी हम इसमें देख रहे हैं, इसमें हम एरर को हैंडल कर रहे हैं। जो हमारा ये पहले रेड रेड आ रहा था ना, अब वो रेड रेड नहीं आएगा, वो एक इंसान बन के आएगा। ये देखो, जो हम मैसेज देखना चाहते थे वो मैसेज मिला है। पहले आपने देखा था कि इसका जो टाइप एरर क्या है, मैं आपको यहाँ पर ही रख के दिखा देता हूँ। एंड इसको फ़िलहाल नहीं कमेंट करूँगा, एंड इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो हमारा जो एरर आ रहा है ये आ रहा, इतना लंबा आ रहा है। इससे आपको समझ आ रहा भी होगा, नहीं भी आ रहा होगा, मतलब अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो यूज़र डॉट यूज़र नेम लगा रखा कि ये यूज़र नेम के बारे में बता रहा है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि एरर है कहाँ। ठीक है, ये देखो, तो आप ऐसे करके एरर को फाइंड कर सकते हो। एंड दूसरा, अगर हैंडल करना है तो आप एरर को ट्राई एंड कैच के अंदर हैंडल कर सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा। जिस अभी रेड रेड करके मैसेज आ रहा था ना, वो नहीं आएगा। अभी मैसेज आएगा आपके पास ये वाला। अगर यहाँ पे अगर एरर का मैसेज भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो, समथिंग रॉन्ग विद यूज़र नेम, टाइप एरर, कैन नॉट रीड, प्रॉपर्टी ऑफ नल, रीडिंग यूज़र नेम। जो हमारा पहले रेड रेड में आ रहा था एरर में, अभी हम इसमें इन्फो में देख रहे हैं समथिंग रॉन्ग विद यूज़र, एंड इसमें आगे हम एरर देख रहे हैं। अगर आप एरर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं तो आप इसको हटा दो। बस थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया मैंने। इसके साथ एरर भी देख सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज दे के आप एरर को फाइंड कर सकते हो कि एरर हमारा एक्चुअल में है कहाँ। ठीक है, तो ये देखो, समथिंग वेंटरिंग, समथिंग रॉन्ग विथ यूज़र नेम। ठीक है, ऐसे करके हम इसका जो कह सकते हैं कि इसका लॉजिकल एरर नहीं, ये रन टाइम एरर को हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना। वैसे हमारे पास जैसे कि इसमें कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर रखा। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास रन टाइम एरर ऐसे भी होता है ना, जैसे कि ये फंक्शन है, इसको कॉल कर दिया, अभी ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं हो रखा है ना। तो यहाँ पे मैसेज आप देख लेना, अपने अकॉर्डिंग दे देना। आप कैच पार्ट में कौन सा मैसेज कैसे देना चाहते हो आप देख लेना। ट्राई का हमारा तभी चलेगा, ये मैंने बता दिया कि जब कंडीशन सही होगी, मतलब ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रखा है, तो मतलब हमारी ऑफकोर्स कंडीशन गलत है। मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं हो तो हम कॉल कैसे कर सकते हैं, तो हमारा ये कैच पार्ट ऑन होगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, हमारा वैसे अगर करेंगे ना, ये सिर्फ हेलो को कॉल करेंगे तो हमारा एरर पता नहीं क्या ही आएगा। बताएगा तो बताएगा, नहीं बताएगा तो कोई पता नहीं है। फ़िलहाल देखते हैं, डायरेक्ट इसको कंसोल नहीं करवाएंगे। फ़िलहाल देखते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा, रेफरेंस एरर, हेलो इज़ नॉट डिफाइन, मतलब यह फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रखा। इसमें आ रहा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा। अगर ज़्यादा और समझना है तो इसको हैंडल करना पड़ेगा मैं, जैसे मैंने ट्राई एंड कैच के अंदर किया है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी दिखाएगा एरर, बट ये हमें हैंडल करके दिखाएगा। इसको हमने हैंडल कर लिया कैच में, ट्राई एंड कैच में। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक्चुअल में मैसेज दिखेगा कि जो हमारा एक्चुअल में एरर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कई ऐसे एरर होते हैं जो हम ट्राई एंड कैच के अंदर मतलब हैंडल करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, एंड कोई हमारे एपीआईज़ वगैरह के भी एरर आते हैं, वो हम अवेट असिंक एंड अवेट के साथ उसको डील करते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे इस तरह के एरर आते हैं। एंड उसके बाद एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जैसे कि एक फंक्शन ले लेंगे, इस फंक्शन का नाम कुछ भी दे देंगे। जैसे कि ऐसा करते हैं हम, किसी चीज़ को ना किसी कैलकुलेशन करते, जैसे किस चीज़ को डिवाइड करते। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया था ना आपको, लॉजिकल ये वाला। ठीक है, इसका इनफाइनाइट आ गया था। ठीक है ना, तो मैं इसी को हैंडल करता हूँ। इसको करता हूँ डिवीज़न, डिवाइड। एंड डिवाइड में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो वैल्यू ले लूँगा, जैसे कि ए एंड बी है। एंड इसके अंदर मैं ट्राई एंड कैच ले लूँगा, ट्राई एंड कैच। तो ट्राई के अंदर क्या करूँगा मैं, क्योंकि इसको एरर भी हैंडल करना है, एंड इसका जो मतलब अपना कोड को क्रैश भी नहीं होने देना है, एरर को भी हैंडल करना लगे आती। ठीक है, एंड इसमें क्या करूँगा मैं, इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। जैसे कि हमारे पास जो बी है इक्वल टू अगर 0 है,
तो यहाँ पे एक मैसेज थ्रो कर देंगे। ये हमारा है इफ़ स्टेटमेंट के साथ जो मैसेज थ्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे न्यू कीवर्ड लेंगे एंड इसके अंदर लिखेंगे एरर, एंड इसके अंदर हम मैसेज दे सकते हैं जैसे कि ये जो जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है ना 10/0, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, डिवीज़न आर नॉट अलाउड विद 0, ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हैं ना। और डिवीज़न बाय 0 कर देते हैं, इज़ नॉट अलाउड कर देते हैं ना, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, ये मैसेज आ जाएगा इसमें। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे रिटर्न, इस ट्राई के अंदर ही क्या करते हैं, यहाँ रिटर्न कर देंगे जैसे कि हमारे पास A/B है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा ट्राई के अंदर। कैच के अंदर क्या करते हैं, कैच के अंदर हम एक कंसोल करवा देते हैं, यहाँ पे कंसोल करवाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं कॉट एरर कर देंगे, कॉट एरर। एंड यहाँ पे हम इसका एरर का मैसेज देख लेंगे, जैसे कि हमारे पास एरर है, यहाँ पे मैसेज ले लेते हैं मैसेज, ठीक है। ये जो एरर आता है ना, इसके अंदर हमारे पास मैसेज आता है। एक्चुअल में जो मैसेज होगा जैसे कि API से रिलेटेड होगा तो हमें इसका मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे लेते हैं डिवाइड को console.log करवा देते, क्योंकि हमने यहाँ ना इफ़ स्टेटमेंट के अंदर थ्रो किया एरर, ना कि कंसोल किया। यहाँ पे अगर कंसोल करते तो यहाँ पे हमें कंसोल के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हमने रिटर्न किया है ना। अगर हम इस कंडीशन की जगह कंसोल करेंगे तो हमें यहाँ बाहर कंसोल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो हमें यहाँ कंसोल के अंदर इस फंक्शन को पास करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पास करेंगे जैसे कि 10/0 था ना, इससे कर दिया हमने डिवाइड। अब भी देखो जो हमारा इनफाइनाइट आ रहा था ना, यहाँ पर मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ प्रीवियस वाला, फ़िलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। इसका आ रहा था इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये आ गया इसका इनफाइनाइट। तो हमें इनफाइनाइट नहीं लेना है, हमें इस कंडीशन को चेक करके फिर डिवाइड करना है। अगर हमारे डिविजिबल होगा, मतलब कोई ऐसी ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है या फिर जो इसका नंबर्स हैं, जैसे कि हम इनको दोनों वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 0, अगर इक्वल टू 0 है B की वैल्यू, तो हम इसको एरर को थ्रो कर देंगे यहाँ पे। थ्रो से हम एरर थ्रो करेंगे, न्यू कीवर्ड से करेंगे, एंड इसके अंदर एरर पास करेंगे, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, तो ये मैसेज देंगे। अभी हमारे पास कोई इनफाइनाइट का मैसेज नहीं आएगा, अभी आएगा हमारे पास इसका मैसेज इस कंसोल के अंदर डिवाइड बाय B, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी ऐसी कुछ। एंड उसके बाद हमारे पास कैच का है, कुछ एरर होगा तो हमने यहाँ पे console.log करा रखा है कॉट एरर, एंड उसके बाद हमारे पास जो एरर आएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे मैसेज ले लिया, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं इसको, हमारे पास क्या आ रहा है। पहले तो इनफाइनाइट आ रहा था यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या एरर आता है, मतलब एरर को हमने हैंडल कर लिया, एरर नहीं आएगा, एरर को हमने हैंडल कर लिया, ठीक है। ये देखो कॉट एरर, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो हमारे एरर वगैरह कुछ ऐसे हैंडल होते हैं। तो ये तो हो गया ट्राई एंड कैच। एंड अभी हम देखते हैं इसको ना सिंक एंड असिंक के साथ, जो हमने देखा था ना प्रॉमिस वगैरह में, जो हमने फाइनल इसका देखा था हमने असिंक एंड अवेट के साथ हमने देखा था ना इसको, ये वाला, ठीक है। इसके साथ हम चेक करके देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई APIs वगैरह है, ठीक है ना। ऐसा करता हूँ, इस फंक्शन में से ये वाला हटा देता हूँ, इस पार्ट को हटा देता हूँ मैं, एंड यहाँ से मैं रिमूव कर देता, इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जैसे कि फेच API। अब फेच API इसका नाम रख दूँगा, एंड डायरेक्ट मैं इसको कॉल करूँगा यहाँ पर। एंड इसके अंदर मैं पहले क्या करता हूँ, हेलो करवा के देखता हूँ, हेलो, ठीक है। तो अभी हमारे पास कोई एरर नहीं है, फिलहाल क्या करते हैं हम यहाँ पे चेक करते हैं, हेलो आ गया हमारे पास, ठीक है। एंड सपोज करो इसके अंदर हमारे पास API है, API को फैच कैसे करते हैं। API जब कोई किसी API होती है ना, जैसे कि हम डेटाबेस में कोई API होती है और बैकएंड में जो API होती है, उसको हम फैच करते हैं, ठीक है ना। फैच करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम ही फैच है, मतलब हम API को फैच करते हैं ना, उस मेथड का नाम ही फैच है, उस मेथड का नाम है फैच। ये फैच, ये मेथड होता है हमारे पास। इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर हमें उस अपना URL देना होता है, जैसे कि हमारे पास HTTP है, HTTP कुछ ऐसे होता है ना URL। ये हो गया हमारे पास, सपोज करो हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट .com कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया .com। तो हमारी जो APIs वगैरह होती है ना, वो हमें प्रॉमिस रिटर्न कराती है, ठीक है। जो मैंने आपको प्रॉमिस बताया था यहाँ पर
थोड़ा सा मैं प्रॉमिस का भी रिवीजन करा देता हूँ आपको। ये हमारा प्रॉमिस है, ये जो प्रॉमिस है ना, ये तो हम बना रहे प्रॉमिस यहाँ पे। एक्चुअल में हमें प्रॉमिस बनाना नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमें प्रॉमिस बनाना नहीं होता, सिर्फ हमें प्रॉमिस को हैंडल करना होता है। प्रॉमिस हमारे लिए कोई और बनाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करा देता हूँ, मतलब एरर हैंडलिंग के साथ ही साथ आपको थोड़ी सी क्लियरिफाई हो जाएगा, मतलब कि हम एरर को हैंडल एपीआई के साथ भी कर सकते हैं। एंड एपीआई को जब फैच करते हैं तो उसमें हमारे पास प्रॉमिस भी आता है, प्रॉमिस को भी हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है, ये बताता हूँ। फिलहाल जब भी हम एपीआई को फैच करते हैं ना, तो ये हमें ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे ना, कर देता हूँ मैं डेटा। ये आ गया डेटा। अब मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे करूँगा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करा लिया, ठीक है। अभी मैं पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये क्या हुआ। ये देखो, ठीक है। तो फैच मेथड के अंदर हम कुछ भी डालते हैं, वो एक एज अ एपीआई काम करता है, ठीक है। तो अभी हमें इसने क्या दिया, देखो, प्रॉमिस रिजेक्टेड। मतलब हमारा जो यूआरएल है ना, जो ये हमारा मतलब यूआरएल सही है ही नहीं। एक्सेस टू फैच एपीआई दिस फ्रॉम दिस ओरिजिन हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स, ओके। मतलब हमारा यूआरएल सही नहीं है। ये तो जब एपीआई है ही नहीं तो ये तो ऑफकोर्स ही बताएगा एक्सेस फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारा बैकएंड का एरर होता है, ठीक है ना। जब हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड जब वो कनेक्ट कराते हैं ना, उस समय हमारे पास ये आता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, ये बता रहा है टाइप एरर फील्ड, ओके। हमारे पास टाइप एरर, क्योंकि हमारी जो ये एपीआई है ना, ये हमारी एक्चुअल में एपीआई नहीं है, ठीक है। तो इसने हमें बता दिया। एंड यहाँ पे दिखा रहा प्रॉमिस हमारी, ये तो एरर हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक, इतना बड़ा एरर आ गया। तो अब भी हमें इसके साथ इसको सबसे पहले हम प्रॉमिस को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। पहले हमें प्रॉमिस को हैंडल करना पड़ेगा, उसके बाद हमें, ये देखो, पहले प्रॉमिस है, उसके बाद हम एरर को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे हम अवेट लगा सकते। अवेट हम तभी लगा सकते जब इसका फंक्शन हमारा असिंक हो, ठीक है। ये देखो, इस फंक्शन को असिंक बनाया, इसके अंदर हमने अवेट लगा दिया। तो प्रॉमिस को हम रिजॉल्व करते असिंक एंड अवेट की हेल्प से भी। तो अभी हमारे पास ये जो फैच एपीआई है, इसके आगे क्या करते हैं, इसको अवेट कर देते हैं। ये अवेट हो गया, ठीक है। एंड अगर हमने अवेट लगाया तो इसका जो फंक्शन है वो भी हमारा असिंक होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम इस फंक्शन को असिंक बना देते हैं, ठीक है। तभी हमारा एरर चला गया। तो अभी हमारे पास देखो, इसका जो यूआरएल है वो सही है नहीं। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है आउटपुट। ये देखो, कॉट एरर फेल टू फैच। मतलब हमने प्रॉमिस को हैंडल कर लिया एंड उसके बाद हमने, इस पे मत जाओ, ये मत जाओ, इस पे मत जाओ। ये एरर एक्चुअली ना, जब हम फ्रंट एंड को बैक एंड से एक्सेस करते हैं तो हमें फ्रंट एंड का जो यूआरएल है ना, वो बैक एंड में देना होता है। इसे कहते हैं क्रॉस ओरिजिन। तो अभी आप इस पे मत पहुंचो, अभी वहाँ गए नहीं हो। इसके बारे में देखेंगे जब हम बनाएंगे ना वेबसाइट वगैरह, फुल स्टैक की बनाएंगे, तो उस समय देखेंगे आपका जो क्रॉस ओरिजिन का जो एरर है, फ्रंट एंड का बैक एंड का, कैसे उसको दोनों को अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उस समय बताऊंगा कि इसको कैसे रिमूव करते हैं, इस एरर को, ठीक है। फिलहाल आप इस पर ध्यान दो। हमने इसका प्रॉमिस रिजॉल्व कर लिया। पहले हमारा प्रॉमिस आ रहा था, जो हमने यहाँ पे प्रॉमिस हैंडल किया असिंक एंड अवेट की हेल्प से, ठीक है। प्रॉमिस हैंडल किया, हमारे पास यहाँ पर इसका डेटा, एक्चुअल में इसका जो यूआरएल है वो सही है ही नहीं। तो हमारा ऑफकोर्स ट्राई पार्ट चलेगा ही नहीं, तो हमारा इसीलिए कैच पार्ट चला है। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके हम एपीआई के साथ डील करते हैं। जब हमारी एपीआई सही नहीं होगी, ठीक है, सही नहीं होगी, तो यहाँ पे हमें इसका कैच पार्ट चल जाएगा। ट्राई पार्ट हमारा सही नहीं है तो कैच पार्ट ऑफकोर्स चलेगा। अगर हमारी एपीआई सही है, सपोज करो मैं एक आपको ना रियल एपीआई से, मतलब फेक एपीआई लाते हैं हम, फेक एपीआई में इससे आपको थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ। एक्चुअली ये लास्ट वीडियो रहेगा इसका जावास्क्रिप्ट का, तो इसके बाद हमारी जावा की सीरीज जो होगी ना, जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ ख़त्म है। इसके बाद हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो प्रोजेक्ट है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये वाला लिंक है, इसको उठाते हैं, यहाँ पे चलेंगे। ये जो लिंक हमारा गलत था ना, इसको हमने हैंडल कर लिया। आपको यकीन नहीं तो मैंने बताया ना, यहाँ पे हैंडल कर लिया। ये देखो, फेल टू फैच, फेल टू फैच मतलब कॉट एरर, फेल टू फैच मतलब इसका यूआरएल सही नहीं है, ठीक है ना। कॉट एरर, फेल टू फैच। एंड इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये जो हमारी एपीआई है इसको डाल देते हैं। अब भी देखना क्या आएगा हमारे पास, एक
नया लॉजिक नहीं आएगा, एक नई चीज़ आएगी हमारे पास। इससे हमने प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है, ठीक है, अवेट लगा के प्रॉमिस को रिजॉल्व किया। अभी हमारे पास एक्चुअल है। अभी देखना हमें क्या करेगा, ये फिर से देगा कुछ इस तरह का डेटा, ठीक है, ये देगा ऐसा डेटा। पर ये जो डेटा आता है ना हमारा, ये जेसन में आता है, ठीक है। जेसन को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, इससे डील करने के लिए प्रॉमिस तो हमने डील कर लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास डेटा आया है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं, हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया एंड ये जेसन। तो छोड़ो इसको, इस पे मत जाओ। अगर आपको इसका डेटा लेना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे आएगा डेटा, अगर हमारा इफ़ चेक कर लेते हैं, मैंने कंडीशन स्टेटमेंट भी बता रखा, हम उसको भी यूज़ कर लेते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि इसको यूज़ नहीं करेंगे। और डेटा डॉट ये है तो ओके है, तो क्या करना, यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखो इतना कुछ आ गया हमारे पास, डेटा में हमारे पास इतना कुछ आ गया। तो अभी हमारे पास इसका डेटा नहीं आया है। डेटा को गेट करने के लिए क्या करते हैं, इसका जो डेटा है ना, एक्चुअल में ये हमारा जेसन है। जेसन भी कह सकते हैं कि हमें ये एक प्रॉमिस रिटर्न करा था, इसको ना जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जेसन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डेटा डॉट जेसन, एंड ये एक मेथड कह सकते हो इसको। अगर आप इसका डायरेक्ट देखना चाहते हो ना आउटपुट कंसोल में, तो मैं इसका कंसोल में दिखा देता हूँ। कंसोल में दिखाऊंगा मैं प्रोडक्ट्स एंड इक्वल टू, ठीक है। तो इसका देखते हैं आउटपुट, ये आ गया इसका आउटपुट। तो अभी आप देखना हमारे पास क्या आएगा, ये देखो फिर से हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न होके आया है। मतलब हमारी जो स्टेट है फुलफिल हो गई। मतलब हमारी जो प्रॉमिस जब हम ऊपर बना रहे थे ना, यहाँ पे हम चेक कर रहे थे अपने बेस पे, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, सक्सेस हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले इसने क्या बताया था, एरर में तो इसने रिजेक्ट बताया था ऑफकोर्स। हमारे यहाँ पर जो स्टेट है अभी फुलफिल हो गई है हमारे पास, ठीक है। अभी फुलफिल हो गया, तो अभी भी हमारे पास डेटा नहीं आया। देखो अभी देखो डेटा इसके अंदर है, ये देखो डेटा ये है, हमारे पास डेटा है। अब डेटा को गेट कैसे करें, डेटा को गेट करने के लिए इसका भी प्रॉमिस रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर मिला था प्रॉमिस, इसका प्रॉमिस नहीं मिला था, हमने यहाँ पे इस प्रॉमिस को रिजॉल्व किया था। अब यहाँ पे इसको हैंडल करेंगे और इसके आगे भी हमें अवेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब भी हमें एक्चुअल में डेटा मिलेगा इसका, ये देखो, ठीक है। ये डेटा इतना सारा मिल गया। एंड आपको डेटा कौन सा लेना है आप वो भी देख सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर 0th इंडेक्स वाला डेटा लेना है, तो आपको खाली 0th इंडेक्स वाला डेटा मिलेगा, ये देखो, ठीक है। मैंने आपको बता ही रखा है ना, एरे का जो इंडेक्स चलता है वो 0 इंडेक्स से चलता है। एंड बाकी जहाँ तक उसका डेटा है तो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास आई थिंक 20 डेटा है, 19 या 20 डेटा हमारे पास, ठीक है। एंड ये जो 0th इंडेक्स पे था हमारे पास ये वाला था, जो अभी देखा था ना हमने, ये वाला था, ठीक है। तो हम APIs वगैरह के साथ ऐसे डील करते हैं। एंड ये हमारा असिंक एंड अवेट हमारा कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। API का थोड़ा सा ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट आप जैसे जैसे इसे यूज टू हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि आपको समझना है ना, आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे आउटपुट करके देख लेना। अगर आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा ना, अवेट हमारा जो अवेट हम कब लगाते हैं, जब हमारा फंक्शन असिंक हो, है ना। फैच के अंदर हम हमेशा URL देते हैं, जो हमारा कोई भी URL API का URL हो जिससे हम डेटा गेट करना चाहते हैं। चाहे तो आप वो URL क्रिएट कर सकते हो, अपने बैकएंड में जाके API बना सकते हैं। ज़रूरी है कि आप ये वाली API यूज़ करो। अगर एक्चुअल में जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आपको अपनी APIs वगैरह बनानी पड़ती है, जैसे कि यूज़र की API होगी, प्रोडक्ट की API होगी, ऐसे करके काफ़ी सारी APIs वगैरह होती है, आपको खुद क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो ये हमें बनी बनाई मिल गई API। तो इसमें हमें क्या किया, इसने हमें एक इतना बड़ा मैसेज दे दिया, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि इसने हमें एक जेसन फॉर्म में ये डेटा दे दिया, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसे हमने प्रॉमिस रिटर्न करके दे दिया, कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें ना एक और अवेट, इससे देखो
ये वाला जो डेटा मिला ना, इससे हम क्या ही नाम दे बताओ। ये देखो अभी जो डेटा मिला है इसको क्या ही नाम दे बताओ। एक ऑब्जेक्ट मिल गया कह सकते हैं इसको, ये डेटा कुछ ऐसे मिल गया, इससे क्या ही करें। डेटा को गेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो डेटा होता है ना इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पे अवेट हटा देता हूँ इसको ना, डेटा को जेसन में हम कह सकते हैं कि जेसन में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। ये मत कहना कि प्रोडक्ट्स कहाँ से आ गया। ये जो डेटा है इसको हमने जेसन में कह सकते हैं कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने प्रोडक्ट्स के अंदर स्टोर कर दिया, यहाँ पे कंसोल करा लिया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे हमें प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है और प्रॉमिस का जो स्टेट हमारे पास फुलफिल हो गई है, ठीक है। एंड इस प्रॉमिस को हमने हैंडल करना है। उस प्रॉमिस को हैंडल कैसे कर सकते हैं हम, अवेट से, ठीक है। ये अवेट हो गया। एंड इसका जो फंक्शन है हमने असाइन कर ही रखा है, तो आप इसके अंदर जितने मर्जी अवेट लगा लो। जब जब आपका प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तब तब आप अवेट लगा सकते हो, तो आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, कह सकते हैं कि हैंडल हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने अवेट लगाया तो अभी हमारे पास एक्चुअल में प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम APIs वगैरह के साथ डील करते हैं। एंड कोई एरर वगैरह होता है तो हम इसके अंदर ट्राई एंड कैच पार्ट के अंदर देखते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे ऐसा हटा देता हूँ, अभी हमारा कैच पार्ट चलेगा। ये देखो, ठीक है, अन कॉट एरर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एरर समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें एरर को भी हैंडल कर लिया। एंड यहाँ से अभी मैं इसको सही कर देता हूँ, तो अभी आपके पास यहाँ पे इसके सारी API का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। तो आप वैसे करके आप इसका सिंगल डेटा भी ले सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ से पास करो, आप यहाँ से पास 1 कर दो, यहाँ से पास 1 कर दो। एंड यहाँ से आप 1 को गेट कर लो, अगर वैसे गेट करना है तो ऐसे गेट कर लो, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा एरर। ओके, तो हमें यहाँ नहीं पास करना है, यहाँ पे नहीं पास करना है। एंड यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से पास करने का थोड़ा सा प्रोसेस दूसरा है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम एज अ वेरिएबल पास कर सकते हैं, जैसे कि लेट ID। अगर ID यहाँ डालनी है तो आप यहाँ पर इसको ID डाल दो, यहाँ पे ID डाल दो। एंड जैसे मैं पास कर रहा था वैसे करके इसको ना बैकटिक से बना लो। यहाँ से कह सकते हैं इसको टेम्पलेट लिटरल। एंड यहाँ पे आप ID डालोगे तो आपको ऐसे करके डेटा मिल जाएगा जैसे हम दिखा रहे थे आपको, ठीक है। ये देखो ID 1 का डेटा मिल गया, इसका सिंगल डेटा। और डायरेक्ट इसमें वैल्यू पास करोगे, 1 करोगे, 1 करोगे, 1 करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा। या तो आप बैक इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दो जो डेटा चाहिए, या तो आप यहाँ पे पास कर दो एक वेरिएबल लेके, क्योंकि डेटा हमारा आता है। क्योंकि जब हम ID से डेटा लेते हैं या तो हम URL से लेते हैं या फिर हम किसी डेटा में से, मतलब सारे डेटा में से किसी एक बटन पे डेटा गेट करते हैं। बटन से एक डेटा की ID को गेट करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो अभी हमने इसकी ID को पास कर दिया, 1 का मिल गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2 का ले लो, आप ऐसे 1 का लिया यहाँ पे, तो वैसे ही करके आपके पास 2 का भी हो सकता है, जैसे कि ID 2 ऐसे नहीं होगा एक्चुअली, ये कॉपी कहाँ से हो गया, यहीं पे कर लेते हैं इसको ID 2। तो आपका ID 2 का डेटा आ जाएगा यहाँ पर। ये देखो ID 2 का डेटा आ गया। वैसे ही करके आप ID 3 का ले सकते हो, यहाँ पे आपको ID 3 का मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमारे पास एरर कितने टाइप के होते हैं। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। एंड जो एरर आते हैं, मतलब जैसे सिंटैक्स एरर है तो ऑफकोर्स हमारा कोड चलेगा ही नहीं। रन टाइम एरर है, हम उसके साथ डील कर सकते हैं कि ये वाले जो है यूज़र के साथ हमारे पास यूज़र नेम है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्या करना है ना, कुछ ऐसे डील कर सकते हैं। लॉजिकल में भी कर सकते हैं, इसमें हम चेक कर सकते हैं लॉजिकल वे कर सकते हैं इसको चेक, ठीक है ना। एंड इसको आपने देख लिया कि एरर इतने टाइप के होते हैं। एंड इसको हैंडल कर लिया हमने ट्राई एंड कैच पार्ट के अंदर, क्योंकि बेस्ट वे है ट्राई एंड कैच के अंदर इसको हैंडल करना, ठीक है। एंड उसके बाद हमने एक्चुअल API के अंदर देख लिया कि API का सारा डेटा कैसे फेच करते हैं एंड उसकी ID से कैसे डेटा को फैच करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। एंड यहाँ से हमारी जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम प्रोजेक्ट को बनाना। जैसे कि हमारे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, हम उसको बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन सी यू, बाय बाय।